तो अब इसमें ये व्यूअर्स अस्सलाम। आज मैं आपने वैसे तो हलवे खाए होंगे, सूजी का खाया होगा, बेसन का खाया होगा और भी बहुत किस्म के आपने हलवे खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में आलू का हलवा लेके आ रही हूँ। आलू का हलवा और साथ मैदे की पूरी, ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। ये मैंने 3 आलू लेके बॉयल करके उन्हें मैश कर लिया है। ये घी है, घी से ये अच्छा बनता है। ये कलर है फूड कलर, और ये मेवे अखरोट और मूंग, ये बादाम है, ये किशमिश है, ये 4 मगज हैं। ये जो चीनी है ना, हम अपने हिसाब से डालेंगे। और अब मैं आपको ये मैदा गूंदने का भी तरीका बता रही हूँ। ये थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये जीरा डालना है। अब इसमें ये 1 चम्मच ये घी डालेंगे हम। फिर आपने इसको ज़रा ऐसे हाथों से मान लेना। ये तकरीबन 1.5 कप मैदा है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने कहा आज आपको मैदा गूंदने का भी मैं बता दूं। इसकी डो आपने ना बहुत नरम नहीं रखनी। ये हमने इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब आप बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे। आप एक हाथ से भी गूंद लें, चाहे दोनों से गूंद। अगर ज़्यादा पानी होगा इसकी डो सही नहीं बनेगी। आधे घंटे के लिए आपने, जब तक हलवा तैयार होगा, आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। आलू का हलवा बनाने लगे हैं। सबसे पहले इसमें हम घी डालेंगे। ये जब घी थोड़ा सा गर्म होता है, अब हम इसमें ये छोटी 5 इलायचियाँ डाल देंगे। अब हमारी इलायचियों को भी घी भी थोड़ा गर्म हो गया। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आलू डाल देंगे। इसको आपने सर पे खड़े होके फिर भूनना होता है। दरमियानी आंच रखिए। ये देखिए, इसमें इस तरह घी होना चाहिए, फिर ये सही भुना जाएगा। ये आलू का हलवे के साथ मैदे की पूरी का बहुत अच्छा जोड़ बनता है। चने ना भी हों तो आप बड़े मज़े से खा सकते हैं। ये थोड़ी देर आपने इसको भूनना है, 5-7 मिनट भून के फिर आपने इसमें चीनी डाल देनी है। कोई पानी नहीं, कोई दूध नहीं, कुछ नहीं आपने इसमें डालना। ये भी पानी के बगैर ही तैयार होता है। बस अब हम हल्की आंच करेंगे, थोड़ी सी हल्की आंच करके अब हम इसमें ये चीनी डाल देंगे, लेकिन चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, येलो। अब आप तेज़ कर लीजिए और अब आप इसमें इसको पकने दीजिए। अब इसमें थोड़े से कुछ मेवे डाल देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये पक रहा है। इसको थोड़ा सा और हम भूनेंगे और इसका मीठा वगैरह चेक कर लेंगे। ये तकरीबन पकने वाला है। अब हम डिश आउट करके आपको ये दिखाते हैं। ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। व्यूअर्स, ये देखें जी, हमारा आलू का हलवा तैयार है। ये मुझे उम्मीद है कि आप इसको आज ही बनाएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी ये हलवा बनाया है। अब मैं मैदे की पूरियाँ बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। धीरे धीरे अब हम आपको पूरी बनानी बताते हैं। ये मैंने इसको
ये बेलन को बेल लिया, तो बाकी मैं हाथ से बनाऊँगी। ये हाथों पे आपने घी लगाना है, आपने हाथों से गुस्सा नहीं लगाना। एक साइड से पक गए, फिर आपने दूसरी साइड अगर आपका मैदा अच्छा गूंदा होगा, ये फटेगी भी नहीं और सही बन जाएगी। इसके नीचे आपने आग जो है वो तेज़ ही बल्कि रखनी है, फिर आपकी जल्दी जल्दी नहीं बन जाएगी। अगर आप हल्की आंच करेंगे, कम करेंगे, फिर वो ठंडा हो जाएगा तो फिर वो जल्दी नहीं बनेगा। ये देखें, ये हमारा आलू का हलवा और मैदे की पूरी तैयार हुआ है। ठीक है, ये आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का होता है। और ये पूरियाँ आपने बड़ी आसानी से बन जाती हैं। मैंने उसका तरीका भी बता दिया है कि आग पे आपने कुत्ता नहीं लगाना, जो घी आए लगाना है। ठीक है, और ये व्यूअर्स मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और आप ये ट्राई करें, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज ही बनाएं। ये बहुत आसान रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।